EFI इंजन सिस्टम स्टील ऑटो वर्कशॉप के चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रीशियन कोर्स चल रहा है, तो आज का जो सेशन है वो 17 है। आज की जो वीडियो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने बड़े गौर से बातों को समझना है। आज हम बात करेंगे टोयोटा गाड़ी के ऊपर, टोयोटा गाड़ी के विंडोज़ के ऊपर। डोर्स के विंडोज़ होती हैं, उनके जो ग्लासेस हैं जो फुली ऑटोज़ होते हैं, यानी कि जो स्विच के साथ जो है ना वो हम लोग अप डाउन करते हैं। तो उसका जो मास्टर डोर होता है उसके ऊपर अक्सर आप लोगों ने देखा हो कि जो इस तरह का पैनल होता है, ये तो उन गाड़ियों का पैनल नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये पैनल दिखा रहा हूँ। इस तरह एक पैनल लगा होता है, ये भी टोयोटा गाड़ी का पैनल है, टूटा हुआ है। तो आज समझाने का मकसद ये है कि हम जो है उसको रीसेट कैसे करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो अक्सर जो है ना गाड़ी की बैटरी चेंज करनी हो हमने, या फिर कोई वायरिंग का कोई भी काम करना हो, तो गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसकी वायरिंग बिल्कुल फिट है, विंडोज़ की नई गाड़ी है, लेकिन अगर उसने बैटरी उसकी चेंज की है, मालिक ने उसने कहा कि इसकी बैटरी चेंज कर दो, या फिर उसने कहा कि इसका कोई हेडलाइट्स का काम कर दो, छोटा मोटा काम अगर हमने किया है, तो उसके बाद जब हमने उसको जब उसने चेक किया है गाड़ी को, उसके जो है एक तो उसका जो मास्टर डोर है वो काम कर रहा है, लेकिन बाकी जो डोर हैं वो वहाँ से इस पैनल से काम नहीं कर रहे। सिंगल सारे डोर काम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जो मास्टर डोर है उसमें से जो ऐसा पैनल लगा होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। तो रीज़न क्या होता है उसका, इसको रीसेट कैसे करना है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। फ्यूज़ भी ठीक है, इसकी अगर रिले है तो वो भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, करंट भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है करंट, पैनल में भी करंट आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि विंडो जो है वो इस पैनल से ऑटो काम नहीं कर रहे होते। तो इसको हमने रीसेट कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने गाड़ी का डोर ओपन करना है, उसमें हमने ड्राइवर सीट के ऊपर बैठ जाना है, इग्निशन स्विच जो है वो उसको ऑन कर लेना है, और गाड़ी को जो है डोर बंद करके हमने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमने क्या करना है, जो सेकंड वाली सीट होती है ना, सेकंड वाली सीट के जो डोर होता है उसमें से जो हमने उसका जो पैनल है उसको हमने सिंगल जो बटन लगा होता है उसको हमने डाउन करना है। जब हम उसको दबाएंगे, डाउन करेंगे, ठीक है, तो उसका जो ग्लासेस होगा वो ग्लास बिल्कुल नीचे डाउन हो जाएगा फुली। जब डाउन हो जाएगा तो हमने उसके बटन को छोड़ना नहीं है, हमने 4 सेकंड तक उसके बटन को दबाए रखना है। 4 सेकंड के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसी बटन को ऊपर, यानी कि ऊपर की तरफ हमने पुश करना है, और फिर उस ग्लासेस को हमने फुल ऊपर जो है कर देना है। जब वो फुल ऊपर चला जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, वही प्रोसेस है कि 4 सेकंड तक हमने उसको ऊपर की तरफ जो है प्रेस करके रखना है। इसी तरह से जब आप इस पैनल से चेक करेंगे मास्टर डोर की तरफ आकर, तो आप लोगों को वो काम करता हुआ मिलेगा, यानी कि ड्राइवर के साथ जो लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का जो भी पैसेंजर वाला जो डोर है वो आपको रेडी मिलेगा, यानी कि वो रीसेट हो चुका होगा। इसी तरह से आपने पिछले जो 2 दरवाजे हैं उसके भी आपने सेम प्रोसेस करना है कि उसके जो बटन है उनको पुश करना है 4 सेकंड के लिए हर शीशे को, और फिर जो है ऊपर की तरफ जब आप लोग अप करेंगे तो अप के वक्त जब वो फुल ऊपर हो जाएगा तो उसके बाद आपने उसके बटन को जो है 4 सेकंड तक डाउन में आपने पुश करके रखना है, और 4 सेकंड तक आपने जब फुल कर लेना है, उसको शीशा फुल हो जाएगा, ग्लास चढ़ जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों ने उसको प्रेस करके रखना है। तो इसी तरह से आप लोगों की जो है ये रीसेट वाला सिस्टम है, इसका जो डोर के ऊपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी इसलिए है कि कस्टमर आता है, वो बैटरी चेंज करवा रहा है और उसके डोर जो है वो अब काम नहीं कर रहा है, यानी कि मास्टर जो डोर है उसके जो पैनल है वो अब काम करना छोड़ गया है, तो उसके लिए परेशानी है, और आप लोगों के लिए भी परेशानी है कि हमने इसकी बैटरी चेंज की है या फिर हमने छोटा मोटा काम जो है इंजन वाली साइड पे किया है, तो इसका ये बटन वाला जो पैनल है ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई बात लेकर हाज़िर होऊंगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।